और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अमरोहा से खबर, बारिश के पानी से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ा है। गंगा के उफान के जद में पुरोहितों की झोपड़ियां आई हैं। अमरोहा के गंगा तिगरी घाट का ये मामला, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार मूसलाधार बारिश यहाँ पर जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश से गंगा का जलस्तर यहाँ पर बढ़ गया है। गंगा में उफान के जद में पुरोहितों की झोपड़ियां भी आ गई हैं। लोगों को यहाँ पर खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अमरोहा के गंगा तिगरी घाट का ये पूरा मामला, तो आपको बताएं कि गंगा में यहाँ पर उफान आ गया है, जिसके चलते जलस्तर बेहद बढ़ गया है। पुरोहितों की जो झोपड़ियां गंगा किनारे बनी हुई थी, वो भी इस उफान के जद में आ गई हैं। लखीमपुर खीरी में मनचले युवक ने युवती के पोस्टर लगवा दिए। युवक को बदनाम करने के लिए यहाँ पर ये पोस्टर लगाए गए। परिजनों ने पुलिस को पोस्टर्स की सूचना दी है। ऐसे में पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया है। थाना सिंगाही कस्बे के एक वार्ड का ये पूरा मामला, तो युवती को बदनाम करने के लिए ये पोस्टर लगाए गए। हालांकि अब युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जो पूछताछ है वो भी शुरू कर दी गई है। युवक को जेल भी भेज दिया गया है। थाना सिंगाही कस्बे के एक वार्ड का ये मामला, देखिए पोस्टर भी हम आपको दिखा रहे हैं। युवती को बदनाम करने के लिए जगह जगह ये पोस्टर एक युवक ने चस्पा कर दिए थे, जिसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी होने पर, शिकायत करने पर युवक को जेल भेज दिया गया है। खबर रायबरेली से है। किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक किसान के गले में रस्सी कसने के निशान है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। थाने में तहरीर भी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। आगे की पड़ताल शुरू की है। नसीराबाद थाना क्षेत्र के कुकहा गांव की यह घटना। मृतक किसान के गले में आपको बताएं कि रस्सियों के निशान मिले हैं। उसके बाद जब परिजनों ने शिकायत की तो पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। शव को कब्जे में ले लिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और आगे की पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। नसीराबाद थाना क्षेत्र के कुकहा गांव की यह पूरी घटना। घोड़े, हाथी और ऊंट की सवारी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन बदायूं के रहने वाले शख्स ने सांड की सवारी करके सबको चौंका दिया। जी हां, आप खुद ये वीडियो देखिए। इन दिनों ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक शख्स पहले सांड को पुचकारता है, फिर अपने दोस्त की मदद से सांड पर चढ़ जाता है। ये वीडियो बिलसी कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 का बताया जा रहा है। देखिए तस्वीरें, सांड की सवारी करते हुए युवक का वीडियो है, जो कि देखिए पहले सांड को पुचकारता है, दोस्त की मदद लेता है, सांड पर सवार हो जाता है और उसके बाद उसकी सवारी करते हुए नजर आता है। रायबरेली से खबर, छात्रों के दो गुट यहां पर आपस में भिड़ गए। छात्रों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाई हैं। मारपीट की तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर ये कैद हुआ है, जिसमें छात्र एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। सभी छात्र कोचिंग में पढ़ने आए थे और इसी दौरान किसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हो गया और वो झगड़ा आप देखिए किस तरीके से मारपीट में तब्दील हो गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के डिग्री कॉलेज चौराहा की ये पूरी घटना, जो कि पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। छोटी सी बात को लेकर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि यहाँ पर देखिए कितनी बुरी तरीके से मारपीट होने लगी। छात्र के दो गुट आपस में मारपीट आप देखिए। ट्यूशन पढ़ने गए थे, किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और मारपीट में ये पूरी व्याख्या तब्दील हो गई। और अब बात रायबरेली की खबर की, जहां पर बाइक और साइकिल सवार छात्रा को बचाने के चक्कर में पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। हालांकि पिकअप चालक और बाइक सवार बाल बाल बच गए हैं। हादसे के बाद सूचना पर पहुंची NHAI की टीम बाधित हाईवे को खुलवाने में जुटी हुई है। लखनऊ प्रयागराज हाईवे ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ। तो देखिए पिकअप कितनी बुरी तरीके से बेकाबू होकर यहां पर पलट गया। बोरियां थी और वो देखिए कितनी बुरी तरीके से यहां पर पलट गई हैं सड़क किनारे। कानपुर STF और कल्याणपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध शराब की 200 पेटियां यहां पर पकड़ी गई हैं। यूरिया और खाद में छुपाकर यहां पर शराब की पेटियां लाई जा रही थी। कन्नौज से कानपुर अवैध शराब की पेटियां आ रही थी। 2 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की पूछताछ भी शुरू कर दी है। 200 पेटियां यहां पर बरामद की गई हैं अवैध शराब की। 2 व्यक्ति हालांकि इस पूरे मामले में हिरासत में लिए गए हैं। आगे की पूछताछ भी शुरू की गई है। STF और कल्याणपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
कन्नौज से कानपुर या अवैध शराब की पेटियां आ रही थी। 2 व्यक्ति यहां पर हिरासत में हैं। लगातार इनसे पूछताछ जारी है। इनके गैंग में और कितने लोग मौजूद हैं, इसको लेकर लगातार इनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को हाथ लगी। अवैध शराब की 200 पेटियां यहां पर पकड़ी गई। फतेहपुर से खबर, पिन्नी खाने से परिवार के 7 लोग बीमार हो गए। प्रसाद खाने के बाद गांव की महिलाएं समेत 7 बीमार लोग, सभी को जिला अस्पताल भर्ती करवा दिया गया। और आपको बताएं, हुसैनगंज के चितिसापुर गांव का ये मामला, जहां पर प्रसाद खाने के बाद गांव की महिलाओं समेत अन्य लोग भी बीमार हो गए। कुल परिवार के 7 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। प्रसाद में पिन्नी मिली थी जिसको इन सभी ने खाया, लेकिन उसके बाद ये सभी लोग बीमार पड़ गए। हालांकि सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और पुलिस अब आगे की पड़ताल में जुटी है कि आखिर पिन्नी खराब थी या फिर ऐसा क्या था कि 7 लोग इससे पूरे परिवार के बीमार पड़ गए। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में सोमवार का दिन एक परिवार पर कहर बनकर टूट पड़ा। ईंट भट्टे पर गड्ढे में गिरकर 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। ये लोग एक ही परिवार से थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक गांव रसूलपुर के रहने वाले हुसैन का 6 साल का बेटा फैसल, 8 साल का बेटा असद और आरिफ का बेटा एहसान सुबह भट्टे पर खेलने गए थे। बारिश के पानी में खेलते खेलते वो गहरे गड्ढे में गिर गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरीके से उनको निकाला गया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो नहर में परिवार के 3 बच्चे थे, खेलते खेलते भट्टे में जा गिरे और उसके बाद ये बड़ा हादसा पेश आया। आपको बताएं कि परिवार में इस वक्त शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। रायबरेली से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में एक युवक मिला है। नहर में डूबता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया। काफी खोजबीन के बाद भी युवक का पता नहीं चल पाया है और लगातार यहां पर उसे तलाशने की कोशिश की जा रही है। बदोखर थाना क्षेत्र के शारदा नहर का ये मामला, संदिग्ध परिस्थितियों में यहां पर ये युवक था जो कि नहर में जा गिरा, जिसके बाद गोताखोरों की मदद ली जा रही है। स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद हैं। लगातार उसे तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप देखिए किस तरीके से वहां पर गांव वाले इकट्ठा हो गए हैं। अफरा तफरी का माहौल है। लगातार खोजबीन भी जारी है, लेकिन अभी तक युवक का पता नहीं चल पाया है और किस तरीके से ये युवक नहर में गिरा इसका भी नहीं पता चल पाया है। लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, गोताखोर वहां पर मौके पर मौजूद है, पुलिस भी वहां पर मौजूद है और आप देखिए गांव वाले भी नहर के पास मौजूद है। लगातार खोजबीन जारी है। बदोखर थाना क्षेत्र के शारदा नहर का ये मामला, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ पर एक युवक नहर में जा डूबा है। लगातार खोजबीन जारी है। पुलिस मौके पर मौजूद है, गोताखोर भी मौजूद है और आप देखिए स्थानीय लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। अफरा तफरी का माहौल है। ना अभी तक युवक किस तरीके से नहर में डूबा इसका पता चल पाया है और ना ही युवक अभी कहाँ है वो भी नहीं पता चल पा रहा। लगातार खोजबीन यहाँ पर जारी। बलिया से खबर है, विद्युत विभाग ने सघन चेकिंग अभियान यहां पर चलाया। विद्युत चोरी करने वाले उपभोक्ताओं पर गाज गिरी है। क्षमता से ज्यादा विद्युत इस्तेमाल करने पर जुर्माना भी लगा। कटिया डालने वाले 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के खेता का पूरा का ये मामला। विद्युत चोरी करने वाले उपभोक्ताओं पर गाज गिरी है। क्षमता से ज्यादा विद्युत इस्तेमाल पर यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई की गई और आपको बताएं जुर्माना भी लगाया गया है। सघन चेकिंग अभियान के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई। कटिया डालने वाले 14 लोगों के खिलाफ यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एफआईआर दर्ज की गई है। रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के हिताकापुरा का ये मामला है। आपको बताएं कि विद्युत इस्तेमाल क्षमता से ज्यादा करने पर जुर्माना लगा है और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई। प्रयागराज के जैतवारडी रेलवे पुलिया के पास श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई। इस हादसे में करीब 15 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। और बता दें कि पड़िला महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सभी श्रद्धालु वापस घर जा रहे हैं। थरवई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। श्रद्धालुओं से भरी ये बस थी जो कि पलट गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा यहाँ पर देखने को मिला।
पड़ला महादेव मंदिर ये सभी श्रद्धालु गए हुए थे, लेकिन जब वापस ये बस लौट रही थी तो ये बस पलट गई और ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ। हालांकि जो आसपास लोग मौजूद थे, उन्होंने जितने भी घायल लोग थे उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। और आपको बता दें कि 15 लोग थे इस पूरे हादसे में, 15 लोग घायल हुए। खरवई थाना क्षेत्र का ये मामला। फतेहपुर जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया। मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को हिंदू बनकर अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया, पीठ से कुचलकर हत्या कर दी। आरोपी के मुताबिक युवती अहमदाबाद में मौसी की लड़की में की शादी में शामिल होने आई थी और ऐसे में सिकंदर नाम के युवक ने सोनू बनकर दोस्ती की। जब वो एक शादी में आई तो उसे गेस्ट हाउस में बुलाकर 500 मीटर दूरी ले जाकर खंडहर में दुष्कर्म किया, फिर ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। घायल युवती को डॉक्टर्स ने हेलेट के लिए रेफर कर दिया है और आगे के लिए उपचार के लिए भेज दिया गया। लड़की शादी समारोह में शामिल होने बिंदकी गई थी, वहाँ पे इसके साथ दुष्कर्म की घटना करने के बाद इसे घायल कर दिया गया था। लड़की का ट्रेवल्स बसें चलती हैं, सूरत जाती हैं बसें इसकी, वहीं से आना जाना इन लोगों का परिचित हुआ। काफ़ी दिनों से परिचित थे, एक दूसरे से बातचीत होती थी। बातचीत के दौरान ही लड़का वहाँ मैरिज होम पहुँचता है और आपस में लोग मिलते हैं। वहाँ पर दुष्कर्म की घटना कारित करके और उसको घायल कर दिया था, जिसकी आज डेथ हो गई है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो फतेहपुर का ये मामला, रेप के बाद युवती की हत्या, शादी में शामिल होने के लिए अहमदाबाद गई थी, जहां पर सोनू बनकर हिंदू युवक बनकर यहां पर लड़की को बहलाया फुसलाया, उसके साथ दुष्कर्म किया, कुछ ही दूरी से ले जाकर ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। और देखिए, अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लगातार उस युवक से पूछताछ की जा रही है। फतेहपुर का ये पूरा मामला। पीलीभीत से खबर है, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला। यहाँ पर घर के बाहर शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, आगे की पड़ताल शुरू कर दी है। परिजनों ने घरेलू कलेश में युवक की हत्या का आरोप लगाया है। थाना न्यूरिया क्षेत्र के खेड़ा गांव का मामला। तो आपको बताएं कि घर के बाहर ये शव मिला, जिसके चलते हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। परिवारजनों का कहना है कि घरेलू कलेश के चलते हत्या का यहाँ पर शक जताया जा रहा है। पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। थाना न्यूरिया क्षेत्र के खेड़ा गांव का ये पूरा मामला। 15 जून से मानसून सत्र शुरू होते ही रामनगर का स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गया। जो कोसी किनारे आबादी वाले ग्रामीण इलाके में बसे हुए हैं, उनको खाली करने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाने की कार्रवाई भी की जा रही है और उनके भरण पोषण के लिए 4 महीने का राशन उपलब्ध करा दिया गया। उप जिलाधिकारी के आदेश पर राहत बचाव कार्य भी लगातार जारी। मॉनसून शुरू होते ही प्रशासन यहां पर सतर्क है। नदी किनारे बसे हुए ग्रामीणों को खाली करने का प्रशासन का आदेश जारी कर दिया गया है और ऐसे में राहत बचाव कार्य भी जारी है। उप जिलाधिकारी ने आदेश पारित किए थे और ऐसे में 4 महीने का राशन भी सभी को उपलब्ध करा दिया गया। तो लगातार मानसून शुरू होते ही यहाँ पर प्रशासन सतर्क, लोगों को किसी तरीके की परेशानी मानसून की वजह से ना हो, उसके चलते राशन भी यहाँ पर दिया जा रहा है और साथ ही उप जिलाधिकारी के आदेश पर राहत बचाव कार्य भी चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को मानसून की वजह से, भारी बारिश की वजह से किसी भी तरीके की परेशानी से ना जूझना पड़े। जिला स्तर पे भी आपदा परिचालन केंद्र शुरू हो गया है और तहसील स्तर पे भी आपदा परिचालन केंद्र शुरू हो गया है। इसके अलावा जो हमारा चुक्कुम जो एक आपदा प्रभावित क्षेत्र रहता है, क्योंकि उसका आने जाने का रास्ता नदी से ही होके जाता है, तो वहाँ पे हमने 4 महीने का राशन पहले भिजवा दिया है। और भी जो ज़रूरत की आवश्यकता है वो हम वहाँ के लोगों से, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करके उन तक हमने पहुँचा दी है। और यदि अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी तो उसके लिए भी हम रेडी हैं। जैसे लास्ट आप जानते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर हमने जो है बोट्स की मदद लेके भी जो है, और 21 की आपदा में तो हमने हेलीकॉप्टर की मदद लेके भी वहाँ पे राशन और वहाँ से कुछ लोगों को रेस्क्यू हमने करवाया था और जो भी उनकी नीड्स थी वो हमने उन तक मुहैया करवाई। जो उनको टेंट चाहिए थे, उनको तिरपाल चाहिए थे। खबर अमरोहा से है। तेंदुए ने किसान पर हमला कर दिया।
तेंदुए के हमले के बाद गांव में दहशत का माहौल है। कई दिन से गांव के आसपास तेंदुआ वहां पर घूम रहा था और ऐसे में वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया। तेंदुए ने पालतू कुत्ते और 3 बकरियों को निशाना बनाया है, निवाला बना लिया और ऐसे में थाना रजबपुर इलाके के पीटखेड़ा गांव का ये पूरा मामला। तेंदुए के हमले के बाद गांव में दहशत का माहौल है और यहां पर बकरियों को निवाला बना लिया है। आजमगढ़ से खबर, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में नानी और नाती समेत 3 लोगों की मौत हो गई। सड़क हादसा, भीषण सड़क हादसा यहां पर हुआ। 3 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। देखिए कितनी बुरी तरीके से ये ऑटो क्षतिग्रस्त यहां पर हो गया। तेज रफ्तार बस थी जिसने ऑटो को टक्कर मारी। आपको बताएं हादसे में नानी नाती समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार बस आती है, ऑटो को टक्कर मारती है। आपको बताएं ऑटो में सवार एक नानी नाती समेत 3 लोग थे जिनकी यहां पर मौत हो गई। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। और देखिए ऑटो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुरी तरीके से ये ऑटो क्षतिग्रस्त। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नैनीताल में आज बारिश के चलते नैनीताल पंगुट मोटर मार्ग पर भूस्खलन होने से सड़क का करीब 20 मीटर हिस्सा टूट गया, जिससे पानी की लाइन भी टूट गई और लोगों को आवाजाही में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पंगुट का पूरा क्षेत्र पर्यटन के लिहाज से बेहद खास है और यही एकमात्र सड़क है जिससे होकर पर्यटक पंगुट, विनायक, किलबरी और कुंजा खड़क को जाते हैं। 20 मीटर हिस्सा सड़क का टूट गया है भूस्खलन के कारण और ऐसे में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को खासा परेशानियों का सामना आवाजाही में यहां पर करना पड़ रहा है। पर्यटक आपको बताएं कि पंगुट, विनायक, किलबरी और कुंजा खड़क इसी 200 मीटर जो सड़क थी वहां से होकर गुजरते हैं। 20 मीटर सड़क का हिस्सा यहां पर टूटकर गिर चुका है भूस्खलन के चलते। अल्मोड़ा से खबर, विश्वनाथ नदी में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। देर रात तक पुलिस एसडीआरएफ की टीम ने यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया। घंटों की मशक्कत के बाद भाई बहन का शव निकाला गया है। आगे शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पड़ताल शुरू कर दी है। देर रात यहां पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद घंटों की मशक्कत के बाद भाई बहन का शव निकाला गया। तो इस पूरे हादसे में भाई बहन को अपनी जान गंवानी पड़ी है। विश्वनाथ नदी में ये भाई बहन डूब गए थे, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन जब तक दोनों भाई बहन मिल पाते तब तक उनकी मौत हो चुकी। आईपीएफ इंडियन पब्लिक फोरम ने दुबई में योग वीक का आयोजन किया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाद से ही दुनिया भर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया के काउंसिल सुनील कुमार ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इंडियन पब्लिक फोरम भारत और यूएई के बीच संस्कृति और व्यापार को बढ़ाने का काम करती है। तो आईपीएफ इंडियन पब्लिक फोरम ने ये आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाद ये कार्यक्रम हुआ। आओ सब हम मिलकर योग दिवस मनाएं। कि हम भारत के लहर से बात नहीं करते, जरूरत पड़ने पर अपनी खून पसीना को एक कर देते हैं, मानवता की रक्षा करते हैं। वो धरती जहाँ गंगा, सरयू, गंडक जैसी काफी नदियाँ पूरे बिहार में एक तरफ से दूसरे तरफ जाती हैं और उस धरती को पवित्र बनाती हैं। वो पावन धरती जहाँ पे मैंने भी जन्म लिया है, आप लोगों ने भी जन्म लिया है, उसको सत-सत प्रणाम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।